न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। देखिए, मनसुख मांडविया ने जब बात हो रही थी पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले को लेकर, तो सीधे उन्होंने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों से कोई ऐतराज नहीं है, फिर चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है या बाकी खेल हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, द्विपक्षीय मुकाबलों में हम बिल्कुल तैयार नहीं कि पाकिस्तान के साथ मुकाबले हों। मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज भी जुड़ गए हैं, और पंकज ने चूंकि मनसुख मांडविया से सवाल भी किया था, जिसका जवाब हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले सुनवाया भी। पंकज, अभी जितने भी कॉलर्स हमारे जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, एक सिरे से सभी का यही कहना है। आपकी क्या फील्ड में कुछ लोगों से बात हुई क्या, या फिर मनसुख मांडविया से अलग से कुछ बात हुई क्या? बिल्कुल बेशक। देखिए, कुछ दिन पहले ही जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही तब हमने पूछा था ये सवाल कि क्या जो भारत और पाकिस्तान का मैच होना है हॉकी का, और पाकिस्तान भारत टीम आ रही है, तो क्या इसको लेकर खेल मंत्रालय कोई ऑब्जेक्शन? उन्होंने साफ तौर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर द्विपक्षीय अगर भारत और पाकिस्तान सीधा कोई मैच खेलता है तो उसको लेकर हमारा सीधा तौर पर मनाही है, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो है आतंकवाद और खेल एक साथ उस वक्त नहीं चल पाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब ऐसे में अब जो भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होना है 20 जुलाई को, उसको लेकर जो भारतीय टीम है वो उनके साथ क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान का, उसको लेकर सहमति क्यों मिली है, उसको लेकर सोशल मीडिया में लगातार ट्रोल किया जा रहा है। चाहे वो बीसीसीआई को हो, चाहे तमाम सीनियर क्रिकेटर्स, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है, नाराजगी जो है आम जनता में भी, और साथ में साथ सनातन जो समाज है उसमें भी नाराजगी है। हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है सनातन समाज से हिंदू नेता जो है संतोष जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं। एक तो पाकिस्तान की टीम है एशिया कप खेलने के लिए, भारत आ रही है हॉकी की टीम, उसको लेकर भी सरकार का कोई ऑब्जेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा है भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो टूर्नामेंट खेलने वाली है, चैंपियनशिप खेलने वाली है पाकिस्तान के साथ। आप उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, पुलवामा कांड होने के बाद हर तरह की चीज़ें पाकिस्तान के साथ, जब हमने संबंध अपना बंद किया, पाकिस्तान के ठिकानों पे आक्रमण किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान जाने वाला पानी भी रोक दिया गया, तो क्रिकेट या कोई भी खेल, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो या अन्य कोई भी खेल हो, ये सब टोटल बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो खेल के माध्यम से हम पाकिस्तानियों के साथ मिल करके खेल क्यों खेलेंगे? क्योंकि खेल पाकिस्तान जो खेल रहा है, हिंदुस्तान में घिनौनी हरकत जो उनकी चल रही है, तो ऐसे तो देखा जाए तो मानवता के नाम पर वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, हिंदुस्तान हमेशा बात करता रहा है, तो इस लिहाज से उनका पानी भी नहीं रोका जाना चाहिए था। तो भारत सरकार इस पे क्यों प्रतिबंध नहीं लगाती है? और विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये गलत है, और इस तरह के खेल भारत सरकार को नहीं खेलना चाहिए। ये दोहरी राजनीति हिंदुस्तान में जो चल रही है ये उचित नहीं है। लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं संतोष जी की, लगातार जिस तरह से सरकार कहती है कि आतंकवाद या खून और पानी एक साथ नहीं बहना चाहिए, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसे में पाकिस्तान टीम भारत आएगी हॉकी खेलने के लिए। खैर, समय वक्त लंबा है, 27 अगस्त के आसपास आना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होना, भारत और पाकिस्तान एक साथ मैच खेलेंगे, उनके प्लेयर साथ में मैच खेलेंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सवाल सोशल मीडिया भी पूछ रहा है और आम जनता भी पूछ रही है सरकार से, क्योंकि आप लगातार भरोसा जताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर। देखिए, सरकार पे हमें भरोसा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सरकार ये दोहरी राजनीति करना बंद कर दे। मैं सरकार को भी स्पष्ट कहूँगा कि दोहरी राजनीति क्यों कर रही है सरकार। जब पाकिस्तान से हर संबंध खत्म कर लिए गए हैं तो आज वजह क्या हो रही है कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, हॉकी खेलने जा रहे हो, ये बिल्कुल हमारी निगाह में गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन अब विरोध करने से हासिल क्या होगा पंकज? कल तो है ही मैच, कल मुकाबले का दिन है, अब विरोध करने से क्या होगा? हालांकि ये जो विरोध के सुर जगह जगह उठ रहे हैं, हमारे साथ भी जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो मिले जुले से रिस्पांस वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैच होना चाहिए, खेल भावना अलग होती है, उसे बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ज्यादातर लोग हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ताजा गुस्सा है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई गेम नहीं होना चाहिए। पंकज,
बिल्कुल बेशक यही है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तस्वीरें, जो अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही है, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण है कि अब ये जो लड़ाई है जो आम जनता के बीच अब सोशल मीडिया में नजर आ रही है। सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो अफरीदी वर्सेस शिखर धवन आपको नजर आएगा, वो एक दूसरे को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। कई सवाल शिखर धवन ने उठाए हैं, उसका जवाब पाकिस्तान प्लेयर शाहिद अफरीदी देते नजर आए हैं, और तमाम ऐसी अटकल लगातार सवाल जो है वो है। अब लिंकल इंटरेस्टिंग मैच है, लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ भी वाराणसी में नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैच होना चाहिए, जिस तरह से भारत लगातार मुक्की देता है पाकिस्तान को, तो इस मैच में भी भारत पाकिस्तान को मुक्की देगा और भारत मैच जीतेगा। गौरतलब ये भी होना चाहिए कि इसका पहला वाला जो चैंपियन ट्रॉफी था लेजेंडरी, वो भी भारत जीता था पाकिस्तान से। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है कि भारत इस मैच को भी जीतेगा और फाइनल में भी भारत को एक कप मिलेगा, इसलिए खुशी भी मनाते नजर आए लोग। लेकिन इस बात को लेकर भी साफ तौर पर कहा है कि हमारे शहीद हो गए लोग, और इस तरह से पुलवामा पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए, तो ऐसे में पाकिस्तान से कोई संबंध रखना भी नहीं चाहिए। तो ये सवाल भी लगातार खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो बड़ी माथापच्ची हुई थी, और उस दौरान पाकिस्तान की बड़ी फजीयत भी हुई थी। मेजबान होने के बावजूद कैसे एक के बाद एक झटके लगे, या फिर कैसे वो पूरे इस सीरीज से बाहर हो गया, ये किसी से छिपा नहीं। अब ऐसे में पाकिस्तान को ये भी फैसला करना है कि हॉकी के मुकाबले के लिए, यानी कि एशिया कप के लिए हॉकी की टीम को भारत भेजना चाहते हैं या नहीं। पंकज, आप रहिएगा मेरे साथ में, मैं रुख कर लेती हूँ राजदीप सिंह जी का। राजदीप जी, हालांकि व्यूअर्स को आपने सुन लिया, हमारे साथ जो रिपोर्ट